हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कल हमने मॉडर्न वर्ल्ड के टॉप 5 क्वेश्चन देखे थे डीप में। आज हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को गूगल लिंक भी दिया था और गूगल लिंक पे मैंने आप लोगों को बताया कि इस समय हमारी 3 दिन की डेमो क्लास चल रही है, ठीक है। आप डेमो क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पेड बैचेस पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। वो फ्री वीडियो है, एटलीस्ट आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विश्व टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में कर रहे हैं और इंग्लिश वालों को भी मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा क्या क्या है, ठीक है। इंग्लिश वालों को भी कन्वर्ट करके बता दूंगा मैं, क्लियर। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और ग्रुप में ये पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में किस शताब्दी में हुआ, यानी कि कौन से शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूरोप में। तो 17th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ? 17th सेंचुरी में देखने को मिलता है हमें राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो उदय है ना उसके बारे में हमने कल बात की थी कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट के कारण, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी कंट्रियों में क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन हो गया, फ्रांस के अंदर तो था ही था, इसके अलावा जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया। इन कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि भाई अब हमें देश को बचाने की ज़रूरत है और देश को बचाने के चक्कर में क्या होता है कि राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं निकल के आती है। तो ये कब निकल के आते हैं? 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब था कि इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म वॉज अराइजेस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दूं कि ये पूछ रहा है कि नेशनलिज्म कब अराइज हुआ, यानी व्हेन अराइजेज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो 17th सेंचुरी इसका आंसर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन एक नहीं थे, ठीक है। यानी कि इनमें से भारत के अंदर कौन से प्रमुख नेता राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में से नहीं थे, यानी कि जो विच, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए है इन इंडिया हु इज़ नॉट अ नेशनल लीडर, ठीक है। हु इज़ नॉट अ नेशनल मूवमेंट लीडर, ठीक है। किसने इनमें से मूवमेंट नहीं किया नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो है रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फूले, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है हमारे सामने विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जो थे ना वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से नहीं थे, ठीक है। समझ में आ गया। विनोबा भावे वॉज नॉट द लीडर हु फॉट फॉर नेशनल मूवमेंट, क्लियर। समझ में आ गया इंग्लिश वालों को। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ऑप्शन में है ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो एक देश के अंदर व्यापार, ट्रेड इन अ कंट्री, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है दुनिया भर में लोगों और चीज़ों का बढ़ता हुआ अंतर संबंध, ठीक है। दुनिया भर में लोगों और चीज़ों का, यानी कि पीपल एंड गुड्स का कनेक्टिविटी ईच कंट्री, ठीक है, इन ईच कंट्री, ये है। तीसरा है किसी देश का उपनिवेशीकरण, ठीक है। यानी कि किसी देश का उपनिवेशीकरण क्या होता है बताएंगे कोई मुझे, ठीक है। उपनिवेशीकरण मतलब होता है जैसे कि इंडिया पर ब्रिटेन का उपनिवेशवादी था, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से हमारे ऊपर इकोनॉमिक बेस पे हम पर कब्जा करना, ठीक है। तो वो तो नहीं था। इसके अलावा किसी देश का औद्योगिकरण, ये भी नहीं था। तो इसका जो आंसर है ना, दुनिया भर में जो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है ना एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, इसी को ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया भर में कनेक्टिविटी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्लियर। समझ में आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच कंट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच कंट्री, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो ऑप्शन है भारत यानी इंडिया, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस। तो हम सबको पता है ब्रिटेन के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ होती है? ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, यानी कि हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग मशीन। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग मशीन इंग्लिश वालों के लिए है, और हिंदी वालों के लिए छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन में है आइजैक न्यूटन, जोहान्स गुटेनबर्ग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन। तो इसका जो आंसर है जोहान्स गुटेनबर्ग है, ठीक है। जोहान्स गुटेनबर्ग वॉज द इन्वेंटर ऑफ
प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और इसके अलावा आइजैक न्यूटन वॉज द इन्वेंटर ऑफ, क्या इन्वेंटर तो नहीं कह सकते, डिस्कवर ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या शुरू किया था? फ़ोन, ठीक है। फ़ोन के संस्थापक इनको कहा जाता है, यानी फ़ोन के आविष्कारक किसको कहा जाता है? थॉमस थल्वा एडिसन बोलते हैं। और थॉमस थल्वा एडिसन जो है ना, वो आपके बल्ब के आविष्कारक है, यानी लाइट के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हु वॉज द फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, ठीक है, या हु स्टार्टेड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु स्टार्टेड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, यानी प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के जनक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे सामने, जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर, हेनरी एट्थ, फ्रांसिस जेवियर। तो जॉन कैल्विन जो थे ना, वो मार्टिन लूथर के सहायक थे। तो मार्टिन लूथर किंग ने स्टार्ट किया था, जो कि एक पादरी वर्ग से थे, मगर ये चाहते थे कि समाज के अंदर क्या होना चाहिए? पुरानी बुराइयों को ख़त्म करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हेनरी एट्थ थे ना, वो वहाँ के प्रेजेंट राजा थे, यानी किंग थे, और वो भी चाहते थे कि ये जो कमियाँ हैं ना, बुराइयाँ ना, इसको सुधारना जरूरी है समाज के लिए, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूएनओ एस्टेब्लिश इन विच ईयर, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे सामने 1919, ठीक है, 1919, ठीक है, 1945, 1969, 1989। तो इसका जो आंसर है 1945 है। 1945 के अंदर यूएनओ को एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। 1945 में यूएनओ को एस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी इन विच कंट्री वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश, ठीक है, यानी कहाँ पे हेडक्वार्टर है यूएनओ का, विश्व बैंक का? तो इसका जो आंसर है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक। चलिए, 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? यानी क्लाइमेट चेंज जो है ना, उसका मेन रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, वनों की कटाई, और यही है मेन, ठीक है। वनों की कटाई का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आज की डेट में जो बढ़ता वनों की कटाई के कारण हो रहा है ना, वही कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण बन रहा है, ठीक है, मेन रीज़न बन रहा है। चलिए, तो इसके अलावा हमारे सामने है 10वां क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमें WTO का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, कई बार हमने देखा इनमें से क्वेश्चन उठते हुए, ठीक है। और ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। अगली बार हम लेकर आएंगे टॉप 5 क्वेश्चन फिर से किसी और टॉपिक पे, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल्स के साथ लेकर आएंगे, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम दोनों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।